बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स भी मुकम्मल कर लिए होंगे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स करेंगे लिमिट से जो कंसर्निंग है। सबसे पहले हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हम इसे चेंज करेंगे लिमिट अप्लाई करके कि लिमिट अप्लाई करने के बाद इसमें क्या डिफरेंस आता है। जो ग्रुप में हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं कह रही हूँ कि वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर उनके पास हों। तकरीबन डेली की ये रूटीन है कि कोई ना कोई स्टूडेंट ग्रुप में आती है और वो नेक्स्ट अलग से मैसेज करके डिमांड करी होती है ग्रुप के लिए, लेक्चर्स के लिए। तो आप सिंपल क्या करें, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपके पास तमाम लेक्चर्स जो होंगे वो आ जाएंगे और फिर आप स्टेप बाय स्टेप उनको अटेंड करें और अपने नोट्स कंप्लीट करें। हमारे पास एग्जांपल 1 में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है हमें, और ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास ऑफ डिग्री n। जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। और हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं लिमिट एट x अप्रोच c पे, और फंक्शन हमारे पास आता है, आंसर जो है p ऑफ c। हमने सिंपल क्या किया, लिमिट अप्लाई की x अप्रोच c, और ये हमारी पॉलिनोमियल है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे हमारे पास रूल्स हैं, लिमिट को स्टेप बाय स्टेप अंदर अप्लाई किया और ये हमारे पास बन गई हमारी लिमिट फॉर्म में पॉलिनोमियल। अब लिमिट का मतलब क्या है कि हम लिमिट की जो वैल्यू है वो x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऐसे ही है। तो अब जब x की जगह पर c सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी तो ये वाला चेंज आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला चेंज आ जाएगा। फर्दर ये चेंजिंग्स हमारे पास कलेक्ट हो गए। तो देखें ये हमारे पास जो p ऑफ x है ये सिमिलर टू दैट है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पर है, जहाँ x अवेलेबल है वहाँ पर c आ गया, जहाँ पर जहाँ पर यहाँ पे भी देखें x आ रहा है वहाँ पर भी c आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम c अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम कोई लिमिट अप्लाई करेंगे तो जिस नंबर की लिमिट होगी वो पॉलिनोमियल उसी नंबर की पॉलिनोमियल बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हम इसी से कंसर्निंग कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। इसकी डेरिवेशन अभी मैं आपको समझाती हूँ नोट्स पे, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी। ये फार्मूला है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये अभी इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको बताती हूँ। जो फार्मूलाज हैं हमारे वो मैं आपको बता दूँ ताकि वो आप पहले अपनी अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इनको लिख लें ताकि आपको पता हो कि ये हमने सॉल्व करने हैं और ये हमें एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे, और ये हमें हेल्प करेंगे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पर ज़रा टर्म्स मिसिंग है वो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या टर्म मिस है। यहाँ है x प्लस a, और यहाँ है माइनस डिवाइडेड बाय x, राइट। ये 1 ऊपर है, 2, और यहाँ पर है a, और ये भी आपका एक फार्मूला है, इसे भी आपने याद कर लेना है। लिमिट की वैल्यूज़ भी मिसिंग हैं तो x अप्रोच करेगा 0 को। ये फार्मूला है, आपने ये भी अपने अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले आपने ये नोट्स पर क्लियर लिख लेने हैं, ठीक है। इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको अभी नोट पे समझाती हूँ। नेक्स्ट फार्मूलाज एग्जांपल्स और जो थ्योरम है वो तो अभी आपको मैं नोट्स पे समझाती हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी बुक में फार्मूलाज से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ से बता दूँ। हमारे पास रिज़ल्ट है लिमिट x अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी।
तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारे पास अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो और फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो इसकी लिमिट इज इक्वल टू होगी 0, राइट। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 0 है और एग्जैक्ट वैल्यू बुक में ही उन्होंने बताया है कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस पता चला यहाँ से भी कि इक्वल टू में और अप्रोच में बहुत फ़र्क है। तो अप्रोचिंग रिजल्ट पे आंसर आएगा फंक्शन का 0। इसी तरह नेगेटिव केस में भी, यानी अगर हमारी जो इन्फिनिटी है वो नेगेटिव साइन की तरफ जा रही हो, नेगेटिव इन्फिनिटी को हमारा एक्स अप्रोच कर रहा हो और फंक्शन हमारे पास वही हो 1/x, तो सेम केस है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पर भी 0 ही आएगा, ठीक है। लिहाजा इन जनरल आप इस सारे फार्मूला को कलेक्ट करके लिख सकते हो, एक्स अप्रोच प्लस माइनस 1/x इक्वल टू 0। और मोर प्रिसाइसली हम यहाँ पर ये एक और फार्मूला थ्योरम की शेप में है। लेट पी बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड x हैज़ पावर p इज़ डिफाइंड देन, यानी p भी एक आर्बिट्ररी पावर है, तो किसी भी पावर p के लिए ये लिमिट इक्वल टू 0 है और नेगेटिव के लिए भी ये लिमिट इक्वल टू 0 है। ऊपर a से मुराद है कि a की जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, नॉट वेरिएबल, जस्ट कांस्टेंट की बात हो रही है ऊपर, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये टॉपिक भी समझाऊंगी मैं, लेकिन फर्दर जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर उनकी तमाम की इकट्ठी डेरिवेशन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है आपका, ये आपने नोट्स में अब कलेक्ट करके लिखनी है, ये जो फार्मूलाज मैं आपको बता रही हूँ, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू e, और e इज इक्वल टू होती है हमारे पास 2.18 समथिंग, ये रिजल्ट है, ठीक है। और ये भी हमारे पास फार्मूला है, इस ये आपने याद रखना है, इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको भी समझाती हूँ। और इसके साथ साथ ये एक फार्मूला है इम्पोर्टेंट, डिडक्शन ऑफ दिस फार्मूला, ये, ठीक है। यानी उसमें एक्स अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, इसमें एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। यहाँ पर 1/n था और यहाँ पर पावर थी, प्रीवियस थ्योरम की बात करी हूँ, n, लेकिन देखिए ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो उससे रेसिप्रोकल आ रही है। यहाँ ओवर वाला केस नहीं है और यहाँ ओवर वाला केस है, यानी ये डिडक्शन इस वाले फार्मूला से टोटल डिफरेंट आ रही है, इस वाले फार्मूला से, लेकिन वैल्यू इसकी भी एक्सपोनेंशियल है और इसकी भी एक्सपोनेंशियल है, राइट। ये दो फार्मूलाज यहाँ से हो गए, ये आपको बार बार नहीं बातें बताई जाएंगी, आप साथ साथ नोट करें, और आपको मैं बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आपने ये फार्मूला भी याद रखना है, लिमिट एक्स अप्रोच 0, a हैज़ पावर x माइनस 1/x log e को आप यूं भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। अगर किसी सूरत हाल में ये इस कंडीशन में भी लिखा हो तो आपने देख के परेशान नहीं हो जाना। और नेक्स्ट अब ये फार्मूला है, डिडक्शन है ऊपर वाले थ्योरम की, कि अगर ए की जगह पर ई आ जाए, यानी ऊपर में हमारे पास यहाँ पर इस प्लेस पे ए लिखा हुआ था, अगर ए इज इक्वल टू ई हो जाए तो हमारे पास इस लिमिट का आंसर आएगा 1, राइट। ये ऊपर वाले केस की डिडक्शन है, इसे भी आपने अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये देखें, सिर्फ ए की जगह पर, सिंपल ए की जगह पर सब्स्टिट्यूशन है ई की, और ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। और ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। एक्सपोनेंशियल एक्स पे अगर लिमिट अप्लाई करवाई जाए और लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को, तो आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। ये भी फार्मूलाज हैं तीनों, इन्हें भी याद रखना है आपने।
और अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो लिमिट तो तब आंसर ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी हमारी वैल्यू तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर है। इसके बारे में तो आप पीछे पढ़ ही चुके हो कि इसका रिजल्ट ज़ीरो क्यों आएगा। और अब एक फार्मूला रह गया है आपका सैंडविच थ्योरम। जी, ये है सैंडविच थ्योरम। ये यानी थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो पे और साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू वन है। यानी क्या बात है कि जो भी साइन का एंगल है ये इसी से डिवाइड करवाया जाएगा। तो लिमिट फाइंड की जाए अगर थीटा ज़ीरो पर तो ये इज़ इक्वल टू वन लिमिटिंग वैल्यू आएगी हमारे पास। ये तमाम फार्मूलाज आपने कलेक्ट करने हैं और फिर आपने मुझे ग्रुप में बताना है कि टोटल कितने फार्मूलाज आपने लिखे हैं। ठीक है, ग्रुप में तो पॉसिबल नहीं होगा, कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपको मैंने कितने फार्मूलाज यहाँ बताए हैं और आपने नोट्स पे लिखने के बाद मुझे कमेंट में बताना है कि आपने कितने फार्मूलाज अपने नोट्स में लिखे हैं। अब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं वो पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं और कितने बच्चे जो हैं वो स्किप कर जाते हैं। जिन्हें तो ये अंदर वाली बातें पता होंगी ऑब्वियसली वो फुल लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और टाइमली अटेंड कर रहे हैं। अटेंड तो सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टाइमली नहीं कर रहे, यानी एक दिन डिले हो जाता है। आज अगर लेक्चर अपलोड हुआ है तो वेरी नेक्स्ट डे तक भी सारे बच्चे नहीं देखते, 2 दिन बाद जो है वो तमाम बच्चों को होश आती है और बच्चे काम करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बच्चों, अवॉइड करें इस तरह की एक्टिविटी को। क्वेश्चन नंबर 2 के कल हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते थे, आज हम पहले उन्हें कवर कर लेंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा उन्हें पता होगा कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो भी रहते थे। तो 7th पार्ट है, 7 पार्ट क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट था इसलिए वो मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए सिलेक्ट कर लिया था कि ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करूँगी। ओके बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपने सॉल्व करने हैं बाय रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, ऊपर देखें स्क्वायर रूट वाला रिजल्ट है और दरमियान में माइनस है, तो प्लस साइन के साथ हम इसको रैशनलाइज करेंगे। मल्टीप्लाई ओके अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ऊपर वाला फैक्टर देखें a माइनस बी ए प्लस बी वाले रिजल्ट को फॉलो कर रहा है, यानी इसे और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और फिर बाद में सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और ये नीचे रिजल्ट आया मेरे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो इनको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे हम, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ऊपर फैक्टर रह गया 2 माइनस में और 7x और नीचे भी, और ये देखें ये फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करवाना आपने बल्कि इनको इजी टर्म में कैंसिल कर लेना है। और बाकी जो टर्म बची हैं वो आपने नीचे लिख लेनी है ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन सी टर्म यहाँ पर बाकी बच गई है। x की जगह पर अब आ जाएगा हमारा 2, हमारी लिमिटिंग वैल्यू। तो डायरेक्ट लिमिट ही हम अब अपनी अप्लाई करते हैं। ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड होने के बाद ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड 7th पार्ट ट्राई करते हैं।
7th पार्ट भी हो गया। सो 8th पार्ट ट्राई करते हैं अब, जिसमें लिमिट हमें गिवन है h अप्रोच 0। अब ये भी क्वेश्चन हमारा रैशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व होगा, तो रैशनलाइज करवाते हैं इसे भी। माइनस में है तो प्लस में रैशनलाइज होगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगेन ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए फार्मूला कंप्लीशन जो है वो हमें क्या रिजल्ट देता है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये भी कैंसिल और यहाँ से ये भी टर्म कैंसिल हो गई। ये आ गया h अप्रोच 0 और ये x और x भी टर्म जो है ये कैंसिल हो रही हैं। यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो गया और ये h बचा है ये भी कैंसिल हो गया। और ये टर्म हमारे पास नीचे बच गई, जिस पर अब हम लिमिट अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि ये फर्दर किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, हम इसको एज इट ही रखते हुए लिमिट अप्लाई करवाएंगे। तो h की जगह पर अब लिमिट अप्लाई होगी, क्योंकि h की लिमिटिंग वैल्यू है, ये x की लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। ये आ गया मेरे पास x प्लस 0 एंड x। और ये दोनों नंबर्स ऐड हो गए, और जब ये ऐड होंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। राइट, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम पार्ट करते हैं 9। और कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आप लोगों ने नोटबुक में कितने फार्मूलाज लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास थ्योरम है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो वो थ्योरम क्या है, एक्स अप्रोच ए और लिमिट अप्लाई होने के बाद ये आंसर देता है हमें n इंटू ए n-1 पावर। राइट, तो अब हमारे पास लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें डिवीजन में x माइनस ए की ऊपर भी कमी है और नीचे भी कमी है, बाकी लिमिट भी पूरी है। ऊपर अलग पावर n अवेलेबल है, नीचे अलग पावर m अवेलेबल है हमारे पास। तो अब इस रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस ए फैक्टर से डिवाइड करवाएंगे दोनों रिजल्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर। और ये ओवर वाली टर्म को मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया। अब
एक्स माइनस ए टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है ताकि वो हमारे इस क्वेश्चन को बैलेंस कर सके। तो ये मैंने यहाँ डिवाइड करवाया है और अब देखिएगा मैं मल्टीप्लाई कैसे करवाती हूँ ताकि ये टर्म जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में हमारे पास कंप्लीट भी हो जाए। ये यहाँ पर एक्स माइनस है। अब ये देखें ये टर्म क्या होगी, ये वापस आपस में कैंसिल भी हो रही हैं, लेकिन ये डिवीजन में है ना, तो जब ये डिवीजन में है तो इससे ओबियसली कैंसिल भी होगी और कैंसिल होने से ये वापस ऊपर वाला रिजल्ट भी हमें देंगी ओबियसली। अब लिमिट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। ओके जी, अब हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में पावर क्या है, n, सो ये आ गया मेरे पास n, a हैज़ n माइनस वन पावर, और इस केस में पावर क्या आ रही है, m, सो ये आ गया m, a हैज़ पावर m माइनस वन। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी वन से, अब ए क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे सेम है, हम अब इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाला m अपनी पावर के साथ ऊपर आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे पावर के। अब दोनों a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और ये दोनों कैंसल, और द रिमेनिंग नंबर आर आवर आंसर। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, राइट। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर आपने इस एक्सरसाइज को ऐसे जाने नहीं देना, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और स्पेशली थ्योरम, जो फार्मूलाज मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं वो तमाम फार्मूलाज उनकी डिडक्शन करेंगे। तो आपने नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो ज़रूर अटेंड करना है, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।